एक तरफ मुद्दों को लेकर सियासी संग्राम है, सियासी दलों में वर्चस्व के लिए घमासान है, परिवारवाद को लेकर हल्ला बोल है, लेकिन एक ऐसी भी सीट है जहां परिवार ही सत्ता का केंद्र है। दो परिवारों की लड़ाई। महाराजगंज की इस सीट पर सियासत की लड़ाई होती है पिछले 4 दशक और दो परिवार। क्या है पूरी कहानी, देखिए इस रिपोर्ट में। मंडल कमंडल का मुद्दा रहा हो या फिर राम मंदिर का, नौतनवा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने कभी तवज्जो नहीं दिया। बीते 40 साल में दल को भी यहाँ के लोगों ने कभी कोई तवज्जो नहीं दी। यहाँ के लोगों ने अपने मुद्दे देखे, चेहरा देखा और उसका प्रभाव देखा। सियासी लहर में देश और प्रदेश में कुछ भी हो रहा हो, इस क्षेत्र ने अपनी ही धारा बनाई, अपने हिसाब से ही विधायक चुना। जातिगत गोलबंदी में इस दल बदल ने अपने समीकरण बनाए और जो भी इन समीकरणों को साथ पाया उसे ही यहाँ की कुर्सी मिली। 22 की लड़ाई में भी खेल कुर्सी का ही है। महाराजगंज जिले की नौतनवा विधानसभा सीट पर बीते 40 साल से अमरमणि त्रिपाठी और अखिलेश सिंह के परिवार की ही सियासी जंग रही है। इन दोनों ही परिवारों का इलाके में दबदबा और वर्चस्व रहा है, फिर दल कोई भी रहा हो। इलाके की सत्ता दलगत राजनीति से बाहर ही रही है। ऐसे में एक बार फिर समाजवादी पार्टी और बीएसपी के जरिए दोनों परिवार आमने सामने हैं। 17 वाली स्थिति और व्यापक तरीके से, और व्यापक मतलब अंतर दुगना या तिगुना रहेगा। वो जितना राग बट्टा किए थे 80 में सिमट गए थे और कि 50 में सिमट जाएंगे। गणित से आप जोड़ लीजिए, मेरे कहने से नहीं। जैसे राजभर जी का भी वोट जो था वो चला गया था भाजपा में, अब की राजभर समाज का भी हमको वोट मिल रहा है, एक एक वोट मिल रहा है, कोई वोट में बंटवारा नहीं हो रहा है और डिफरेंस भी हो जाए थोड़ा। मैं चूँकि पब्लिक में रोज़ रहता हूँ तो इसलिए मैं अपने भैया से अधिक वोट पाऊँगा। भारत नेपाल सीमा से सटी नौतनवा सीट पर हर बार मुकाबला रोचक ही रहा है। 1989 से 2017 तक 8 बार विधानसभा चुनाव हुए। 8 चुनाव में 5 बार अमरमणि त्रिपाठी के परिवार का कब्जा रहा तो 3 बार अखिलेश सिंह के परिवार ने सीट जीती। 1989 में अमरमणि त्रिपाठी ने कांग्रेस के टिकट पर चुनाव जीता था। कुंवर अखिलेश सिंह की करारी शिकस्त हुई थी, लेकिन 2 साल बाद 1991 में समीकरण बदल गए। कुंवर अखिलेश सिंह ने अमरमणि को हरा दिया। 1993 में फिर चुनाव हुए और अखिलेश समाजवादी पार्टी में आ गए। अखिलेश सिंह ने बीजेपी के राकेश त्रिपाठी को हरा दिया। कांग्रेस के अमरमणि त्रिपाठी तीसरे नंबर पर रहे। 1996 के चुनाव में अखिलेश सिंह के भाई कुंवर कौशल किशोर सिंह चुनाव हारे। 2002 में अमरमणि बीएसपी में आए और चुनाव जीते। 2007 के चुनाव में दल बदल ने समीकरण बदला। अमरमणि हाथी से उतरकर साइकिल पर सवार हो गए। अमरमणि फिर चुनाव जीते। 2012 में अमरमणि के बेटे अमनमणि चुनाव मैदान में उतरे, कुंवर कौशल किशोर से हार गए। 2017 में कुंवर कौशल किशोर ने एसपी के टिकट पर चुनाव लड़ा, लेकिन निर्दलीय कैंडिडेट अमनमणि से हार गए। बीजेपी यहां कभी भी चुनाव नहीं जीत पाई है। भारत नेपाल सीमा से सटे नौतनवा विधानसभा में कभी कांग्रेस का झंडा बुलंद रहा तो कभी सपा बसपा ने भी यहाँ पर अपनी पैठ बनाई, लेकिन कमल कभी भी यहाँ पर नहीं खिल सका। इस बार बीजेपी का साथ निषाद पार्टी को मिला है और भोजन भरी थाली के जरिए बीजेपी दो परिवारों के बीच उलझे सियासी समीकरण में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में 22 के महासमर में बीजेपी इस मुकाबले से बाहर है। हालांकि बीजेपी की गठबंधन साथी निषाद पार्टी के ऋषि त्रिपाठी का मुकाबला मौजूदा विधायक अमनमणि त्रिपाठी और कुंवर कौशल किशोर से है। ऐसे में समीकरण बनाने और बिगाड़ने की दावेदारी के बीच ऋषि त्रिपाठी जीत का दावा कर रहे हैं। अभी तक यहाँ पे 2 लोगों ने गांव में एक तरीके से विवाद करा के और 2 पक्षों को आपस में बांट के, एक के साथ वो हो जाते थे, एक के साथ वो हो जाते थे और करना कुछ नहीं था, झेलती थी जनता। तो जनता ये जान गई थी कि ये लोग इस तरह की मंशा रखते हैं, क्योंकि जनता को झेलना पड़ता था, कोर्ट कचहरी जाना, थाना पुलिस, और ये सिर्फ अपना पैरवी करके इधर उधर करके ये अपनी मंशा को पूरा करते थे और विकास कार्यों का कोई इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। ऋषि त्रिपाठी पहली बार चुनाव मैदान में हैं, लेकिन कांग्रेस भी यहां 2012 में बीएसपी के कैंडिडेट रहे सदा मोहन उपाध्याय के सहारे 2 परिवारों की सियासी लड़ाई के बीच सेंधमारी की कोशिशों में लगी है। निश्चित तौर पर विकास तो नहीं हुआ। अमरमणि थे तो उन्होंने सरकार बनाने बिगाड़ने का काम किया था
और मंत्री भी बने थे, सरकार में मंत्री रहे, कुछ काम किया था, लेकिन उसके बाद कभी भी सरकार में विधायक नहीं रहे। मान लीजिए इस बार भाजपा का सरकार था तो निर्दल विधायक था, जब मुन्ना सिंह विधायक थे तो सरकार नहीं थी। तो इस तरह से यहाँ पे हमेशा सरकार न रहने की वजह से विकास का काम अवरुद्ध पड़ा है। नौतनवा विधानसभा में पार्टी का सिंबल कोई मतलब नहीं रखता। यहाँ पर प्रत्याशियों के चेहरे ही समीकरण तय करते हैं। ऐसे में इस सीट पर परंपरा जारी रहेगी या टूटेगी, 22 का महासमर 10 मार्च को बताएगा। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि जनता दल को वरीयता देती है या फिर परंपरागत तरीके से चले आ रहे प्रत्याशियों के आभा मंडल को। वीडियो जर्नलिस्ट प्रतिपक्ष दीपक श्रीवास्तव, निजी स्टेट, महाराजगंज।